सीनियर तजियाकार हफीजुल्लाह नियाजी के मुताबिक मुमलिकत खुदादात इस्लामिया में हर खास व आम नफसियाती हिजान में मुब्तला एक नुक्ते पर मुत्तफिक के मुमलिकत माली माशी मुश्किलात से उदेह मुआ हुआ चाहती है। मुमलिकत कौमों की इज्तमाही ज़िंदगी में खुशहाली, शादमानी, कामयाबी व कामरानी मुस्तहकम सियासी निज़ाम से नत्थी है। हज़ारों साल की इंसानी तारीख चश्मदीद गवाह मुस्तहकम सियासी निज़ाम कौमों, सल्तनतों, मुमलिकतों को हर मद में उरूज देता है, जबकि सियासी अदम इस्तेहकाम में गिरी कौमें ज़िल्लत, ख्वारी व रसवाई की आमाजगाह बनती हैं। ख़त अर्ज़ा के 175 ममालिक की मईशत GDP का साइज़ तकरीबन $116 ट्रिलियन। इसमें चोटी टॉप के 20 ममालिक यानी G20 की मईशत का साइज़ GDP तकरीबन $102 ट्रिलियन है, जो कुल दुनिया की मईशत का 85% बनता है। हैफ 175 ममालिक फ़कत $13 ट्रिलियन 15% के मालिक हैं। मेरा मौजू न तो इक्तसादियात के गोरख दंदों में उलझना है और न मईशत की मोशगाफियों को सुलझाना है। 20 ममालिक में आखिर क्या कदर मुश्तरक के दुनिया की 75% दौलत सिमटे हैं? जवाब सादा, इन तमाम ममालिक में मुस्तहकम सियासी निज़ाम कायम है। अगरचा 20 ममालिक में दर्ज निज़ाम सियासत एक दूसरे से मुख्तलिफ। अमरीका में सदारती जमहूरियत तो चीन में सोशलिस्ट निज़ाम, भारत में अपनी टाइप की बरतानवी जमहूरियत तो सऊदी अरब में मुतलकुल अन्नान बादशाहत। तमाम ममालिक सियासी इस्तेहकाम से मुस्तफ़ीद अपनी अपनी मईशत को चार चांद लगा चुके हैं। इन तमाम ममालिक में ऐसा सवाल कभी उठता ही नहीं है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी या नहीं। इन तमाम ममालिक में ताहद्दे निगाह मुस्तहकम निज़ाम तयशुदा है। जब कभी कोई हुक्मरान अपनी मुद्दत पूरी करेगा तो साथ ये भी तय कि अगला हुक्मरान किस तरीके कार के तहत मस्तन इक़्तिदार संभालेगा। ना सरे आईना ना ही पसे आईना किसी किस्म का कन्फ्यूजन कि अगला निज़ाम कैसा होगा। एक मुल्क और भी जो G20 का हिस्सा तो नहीं, मगर इसकी वजह वजूद और ताकत को समझना ज़रूरी है। ईरान की कामयाबी कोई सीगे राज नहीं। 47 साल से पाबंदियों में झगड़ा पूरी दुनिया ने मकाता कर रखा है। ईरान के सारे कवायफ इस बात के मुतकाजी थे कि मुमलिकत अपना वजूद खो बैठती। बवजूद 47 साला माशी मुगाता अगर आज तारीख़ इंसानी की सबसे ताकतवर मुमलिकत से बराबरी पर निबर्द आजमा और जंग बंदी के लिए अपनी शराइत मनवाने पर कादिर है, तो इसकी वजह 47 साल से ईरान का मुस्तहकम सियासी निज़ाम है। चोटी के 20 ममालिक में एक कदर मुश्तरक। जब कभी कोई अन्नान इक़्तिदार संभालता है तो ऐसी चहमगोइयाँ शुरू नहीं हो जाती जो वतन अजीज का खासा है। क्या यूसुफ रजा गिलानी पूरा वक्त वजीर आजम रहेंगे? क्या नवाज शरीफ अपना टाइम पूरा करेंगे? इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगा या नहीं? शहबाज शरीफ भले अगले 10 साल हुक्मरान रहें, सवाल के तलवार लटकती रहेगी कि मौजूदा हुकूमत और कितनी देर चल पाएगी। तसव्वुर का एक और रुख मुलाहिजा फरमाइए। डिफ़ॉल्ट के दहाने पर इक़्तिसादी बदहाली, इंतशार, अफरात व तफरीद, बैरूनी कर्जा जात में लथपथ ममालिक में भी एक कदर मुश्तरक। सब में सियासी अदम इस्तेहकाम बदरजे उतम मौजूद है। दो ममालिक वेनेज़ुएला और नाइजीरिया की मिसाल चारों तबक रोशन रखने के लिए काफ़ी है। वेनेज़ुएला इस वक्त $100 ट्रिलियन से ज़्यादा G20 ममालिक की दौलत के बराबर तेल, गैस और मादनी वसाइल का मालिक है। चंद दिन पहले CNN ने वेनेज़ुएला पर एक दस्तावेजी फिल्म दिखाई। लगता था किसी कहत ज़दा अफ्रीकी मुल्क को दिखाया जा रहा है। नाइजीरिया पिछले 50 साल से 5वें नंबर पर तेल पैदा करने वाला मुल्क है। दुनिया भर और पाकिस्तान की जेलें मफलूकुल हाल नाइजीरियन से बड़ी पड़ी हैं। दोनों ममालिक तबाहाली में इसलिए जकड़े हैं कि सियासी बदहाली ने बेहाल कर रखा है। बात खुश आइन के 70 साल से हमारी रियासत ने मुमलिकत को इक़्तिसादी खुशहाली देने और माशी बहरान से निकालने की हद्दुल मुक़्तदर भरपूर कोशिश की है। मेरे लिए हौसला अफजा रियासत की पहली तरजीह पाकिस्तान को 7वें आसमां पर देखना है। मेरी सोच का जाविया ये मुख्तलिफ इक़्तिसादी तरक्की, माशी खुशहाली, सियासी इस्तेहकाम की कोख से जन्म लेती है। मेरा सवाल, क्या वतन अजीज़ बिला आखिर सियासी अदम इस्तेहकाम से किसी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है? जवाब यकीनी तौर पर आज भी नफ़ी में है। बदकिस्मती से मुमलिकत पहले से कहीं ज़्यादा गंभीर सियासी अदम इस्तेहकाम की लपेट में है। चंद साल पहले की बात है, जनरल बाजवा की काविशों से पाकिस्तान की मईशत को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए दोस्त ममालिक से $7 अरब से ज़्यादा रकूम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुंतकिल हुई। रियासत की फ्रस्ट्रेशन दीदनी थी कि इमरान खान हुकूमत का माशी बहरान टस से मस होने को तैयार नहीं था। अगर आज रियासत हुकूमत से शाकी और दुखी है तो बात समझ में आती है कि माशी बदहाली व बहरान का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को रहना है। दो राय नहीं कि आज अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में $8 अरब के दोस्त ममालिक की तरफ से जमा शुदा जो डिपॉजिट्स मौजूद हैं, कई मदों में बैरूनी सरमायाकारी है,
तो रियासत की मरहून मिन्नत है और इसका क्रेडिट रियासत को ही जाएगा। मगर मुमलिकत के इक्तिसादी बहरान का ना खत्म होने वाले सिलसिले का ब्लेम या ब्लेम गेम मौजूदा हुकूमत ही के खाते में आएगा। ख्वाजा आसिफ या हुकूमती जिम्मेदारान का रोना सच के सियासी सरमाया लुट पिट गया। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। 2021 में इमरान खान हुकूमत से जान छुड़वाने की जब ठान ली गई थी तो वजह माशी बहरान से निमर्द आजमा होना था। 2022 में खात्मा खैर हुआ तो मुल्क की मईशत बंद गली में फंसी थी। चुनाचा मौरूद इल्ज़ाम इमरान खान हुकूमत ही ठहरी और खमियाजा भी भुगता। आज की तारीख में अगरचा रियासत और मौजूदा हुकूमत के ताल्लुकात की रूहानी नौइयत मिसाली है, मगर क्या किया जाए कि कारे जहां और दुनियावी मसाइल ने मुमलिकत का इक्तिसादी मुस्तकबिल गैर यकीनी बना रखा है। चुनाचा आए दिन हुकूमत की नालायकियों को मुनज़्ज़म अंदाज में बज़रिए सोशल मीडिया नुमाया किया जा रहा है। विफाकी वज़रा के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। नालायक है। पंजाब के वज़रा पर करप्शन के बेहंगम इल्ज़ामात की बरमार भी मार्केट में चारसू फैली है। पीपल्स पार्टी से मुक्तदरा की रंजिशों की तवील फहरिस्त अलहदा से मौजूद है। जब ऐसे सारे कवाइफ मुरतब हो जाएं तो मानने में हर्ज नहीं कि मौजूदा हुकूमत पर नज़ह का आलम तारी है। मेरा वाहम के मौजूदा हुकूमत का 10 अप्रैल 2022 सर पर आन पहुंचा है।